खेती सारा नष्ट हो गया, सारा खेत हमारा बिछ गया। कम से कम 50,000 किला जरूर चाहिए जी। 70,000 रुपये किला ठेका ले जी जमींदार ने। एक बैल से 2 दाने मिलेंगे, 90 दाने जमीन में नष्ट हो जाएंगे। 80-90% नुकसान हो गया भाई। 2 ऊपर का है, ये बिल्कुल ये ही बच रहा है, बाकी नहीं नष्ट हो चुका है। GST कब तक क्या लगा के हमारा सिस्टम ही खराब कर दिया। ओले भी पड़े हैं, ओले ने तो तबाही मचा दी है, कटा। कोई सरकार हमारी सुनाई करे तो उसका भला होगा, नहीं सुनाई करेगा फिर उसको वोट की चोट से खत्म करेगा। सरकार की जिम्मेदारी बनाए यार, आड़ा नहीं है, विषम की बात से जो किसान विषम में मर गया नहीं है तो विषम में रहा है, कुछ नहीं है। बड़ी परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। हम खेत में जाके रोए हैं, बैठे हैं। कोई राजा न बेरन के दिख रहे आयु एन तो मुआवजा दे रहे कुछ। अब बहनों भाइयों नू कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, बहनों भाइयों के बहनों भाई एनु मारी मां न छोटे करा के रही हो। कभी सरकारों की मार तो कभी कुदरत की मार। किसानों की किस्मत में है तो सिर्फ बर्बादी। जी हाँ, बीते दिन हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल लगभग बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों के आगे एक बार फिर रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। किसानों की माने तो बीते दिन हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से उनकी 90% फसल खराब हो चुकी है और जो बची है वो भी राम भरोसे है, क्योंकि मौसम अभी तक भी साफ नहीं हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मतलोड़ा ब्लॉक की है। किसानों की गेहूं की फसल जमीन पर बीत चुकी है और कई फीट पानी फसल में खड़ा हुआ है। उनका कहना है कि यह फसल खराब हो चुकी है, ना इस फसल पर कंबाइन चलाई जा सकती है और ना ही इसको काटने वाला कोई मिलेगा। दुखी किसानों ने हरियाणा की मनोहर सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही किसानों ने सरकार से गेहूं का भाव बढ़ाकर बोनस देने की भी मांग की है। कल नुकसान हुआ है, बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, कितना असर देखने को मिल रहा है किसानों की फसल पर? 80-90% नुकसान है भाई। ये फसल है, जमींदार तो इन्हें देख के जीवा है। जब मारे दो या फसलें नहीं रहोगी या तो अपने बच्चे की डाल पाड़ा भाई। किसान अपने बच्चे की डाल पाड़ेगा, पूरी वो करा है भाई, वो मतलब नष्ट होगी, क्या कर सके किसान। सरकार की जिम्मेदारी बनाए या आड़ा नहीं है, विषम की बात से यार। जो किसान विषम में मर गया नहीं तो विषम में रहा है, कुछ नहीं है। सदा पल्लो भी किसान था, किसान तो जिंदा रहोगा बाकी एक ईब का ना आगे न बनू विश्वास है भाई, ईब का ना आगे दे देगा। ईब मतलब नुकसान हो गया, हमारा हो गया 20-30 हज़ार का 40 हज़ार किले के लिए। सरकार का फर्ज बना इस तो मुआवजा दो, जब तो किसान जिंदा रहोगा। दूसरे देश में नुकसान होंगे, गेली पटवारी गरदौर जो अपना सिस्टम हो के रखे सिस्टम, जब खेत में आ जाएंगे कितना नुकसान हो भाई। 80% का 90% मुआवजा दे। क्या कोई राजा न बेरन के दिख रहे आयु एन तो मुआवजा दे रहे कुछ। अब बहनों भाइयों नू कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, बहनों भाइयों के बहनों भाई एनु मारी मां न छोटे करा के रही हो। रांडा भाई, रांडा तो घर में भी खराब हुआ है। अरे राजा रांडा बना दिया हमने, रांडा थोड़ा भी खराब है। इन्हें कुछ नहीं दिखा जिसका बालक है नहीं। चाणक्य ने एक बात कही थी, राजा ने बनाओ गृहस्थी ने। रांडा राजा खराब हुआ है तो यो हमने बना दिया, चल पब्लिक ने बना दिया, हम भी की करेंगे। पब्लिक गिरेगी ना, जब किसी ने बुका रहा 40 की चलेगी। एक बार यू 2019 में मारे जवान मरे 40। इन वो गोलाबारी करने खातर बेरन केस मरे चेन है। वो मारा एक जा रहा था जवान है, हेलीकॉप्टर गोला मारनो उसमें तो पट गया। उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाना कौन था भाई? जो जवान था, अपने पता होगा पत्रकार जी, जो जवान था उसकी जवान की वीडियो बनाई, पिटिया भी हो। वह वीडियो की न बनाई, या सब सरकार की साजिश है और मोदी की साजिश है सारी। यू राजा बनन खातर तू नहीं बेरा करा कि भाई इब किसान की मार नहीं दिख रही ना। यू तो सारे देश का पेट पाला लाले कुछ भी कुवैत करे, चल मारा धंधा यू धंधा है जो ठप हो जाएगा फिर क्या करे सरकार किंग ले आओगी ना भाई। इतना किसान ने खुआ रहा नू है अपना मेहनत, हम भी मेहनत कर रहे, चल पब्लिक खा रही कोई नहीं, अभी लेकर खा रही, या तो कुछ भी कर रही, दिहाड़ी कर कोई भी खा रही। यूं नहीं किसी ने जीने देना, तो इन्हें मजदूर दिख रहे हैं, किसान दिख रहा। हालांकि प्रदेश की मनोहर सरकार ने किसानों की फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की बात जरूर कही है, लेकिन ये स्पेशल गिरदावरी कब होगी और कब तक किसानों को मुआवजा मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारी फसल बर्बाद हो गई है, किसान मजदूर को तो बड़ा भारी घाटा हो चुका है। हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। हम कैसे इसकी कटाई करेंगे, कैसे कंपाइन चलाएंगे
और कंपाइन चलेगी, आधा दाना नीचे रह जाएगा, दांती से कटाई करेंगे, आधी बैल नीचे रह जाएंगी, आधी ऊपर रह जाएंगी। एक बैल से 2 दाने मिलेंगे, 90 दाने ज़मीन में नष्ट हो जाएंगे। बड़ी बड़ी परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। हम खेत में जाके रोए हैं, बैठे हैं, हमारा कोई सुझाव नहीं होया है। परमात्मा भी नाराज है और ये सरकार ने तो हमारी माटी पलीट कर दिया। बिल्कुल ही सरकार ने तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमारा किसान भी और मजदूर भी। मजदूर को ना लाभ हनु कहते हम मरने नहीं देंगे, हमारे को छोड़ेगा भी नहीं। कोई सांस चलता है उस सांस को भी खत्म करेगी ये सरकार। देखो हमारी फसल कैसे खराब हो चुकी है, ये देखो हमारा बिल्कुल ही खत्म हो गया खेती सारा नष्ट हो गया, सारा खेत हमारा बिछ गया है। कोई सरकार हमारी सुनाई करे तो उसका भला होगा, नहीं सुनाई करेगा फिर हम उसको वोट की चोट से खत्म करेगा। हमारे सरपंच पीट दिए, हमारा गांव पीट दिया है। सरपंच क्या पीटे, हमारा गांव पीट दिया है। क्यों गांव सरपंच को बनाता है और सरपंच ही सरकार को बनाता है। बताओ, जब हमारा गांव पीट दिया, सरपंच पीट दिया, हमारी फसल ओले काकड़ों से पीट गई, हमारे पास क्या रह गया? कुछ नहीं छोड़ा। ये गुजरे आकुया सरकार ने जीएसटी पीएसटी कब तक क्या क्या लगा के हमारा सिस्टम ही खराब कर दिया। मजदूर को एक एक दाने से खाने के लिए मोहताज हो गया है। यार ये नुकसान देखो, यहाँ और 90% है इसमें, वहाँ तो 80% था, यहाँ 90 से भी ऊपर है। समझो खत्म है जमा बिल्कुल खाद। खेत में कोई शहर ही नहीं रही यार, पानी खड़ा है, एक फुट हो रहा है। क्या हालात हैं खेतों के? बस बुरा हाल है जी, लोग डरते बाहर भी निकलते, बितरे पड़े हैं गम के मारे। कितनी जो कल ओलावृष्टि बारिश कितनी हुई है? काफ़ी बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं। ओले भी पड़े हैं, ओले ने तो तबाही मचा दी उरा जी, कटा इतना ओला बरसा कोई ठीक ही को नहीं अंदाजा। जिस तरीके से फसल में पानी खड़ा, क्या उम्मीद है कि फसल कुछ निकल पाएगी? इसमें कुछ नहीं निकल पाएगा जी, इसमें तूड़ी भी बेकार है, तूड़ी भी गल जानी है। ये सरकारों से कुछ कहना चाहोगे? सरकार से कहना चाहिए कोई गरीबों का, जिमींदारों की मदद करे कुछ जितनी हो सके। तो ज़्यादा मार पड़ी है ओला की, बारिश की, इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से मुआवजा दो किसानों को, क्योंकि राहत मिल सके, या बोनस दो सरकार, नहीं तो फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इसमें नहीं 10-15 मन दाने पाएंगे, लागत ज़्यादा हो चुकी है, खर्चा हो चुका सारा, क्योंकि फसल पकने की कगार पर थी, इसी ने आंधी बारिश ने सब नष्ट कर दिया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि मुआवजा दो सरकार। कितना % नुकसान देख रहे हैं? 80-90% नुकसान हो गया है भाई। जो ऊपर का है ये बिल्कुल ये ही बच रहा है, बाकी नहीं नष्ट हो चुका है। हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से, अच्छा भाव दो, रेट दो, कम से कम 3000 का। पहले भी तो गेहूँ 3000 बिक रहा था, अब कम कर दिया है। और मुआवजा दो, इसका बोनस दो, इसलिए किसान बच पाएगा, नहीं किसान बच नहीं पाएगा। बरसात से अब मेरे ख्याल में 90% तो ओलावृष्टि का नुकसान है जी, और 80% ये मानो फसल जो तबाह होगी। 20% बची जो साइड शूट हम बच रही है, 80 मान चलो, 80% तो खेत में कुछ है नहीं। 15-20 मिनट की वजह मुश्किल भाव किलने पाई। तो दूसरी बात सरसों का बिल्कुल काफ़ी नुकसान है, आपके सामने दिख लग रहे। सरसों काफ़ी नुकसान है, खेतों में पानी काफ़ी खड़ा है। तो सरकार से गुजारिश है कि भाई इसको मुआवजा दूर करे। कितना मुआवजे की मांग कर रहे हैं? कम से कम 50,000 किला जरूर चाहिए जी। ये 70,000 रुपये किला ठेका लेगा जी जमींदार ने, तो 70,000 रुपये किले का ठेका लेगा तो नुकसान कितना है ये बात हिसाब ला लो। पशुओं के लिए भी दिक्कत आ गई है। हाँ, पशुओं में बीमारी आ रही जी काफ़ी। नहीं, अब उनके लिए चारा भी नहीं बन पाएगा। चारा भी बन पाएगा। और मान ले पिछले साल एक ट्राली 4,000 रुपये की थी, तो ट्राली पर 10,000 को मिल रही है हिसाब में, तो काफ़ी नुकसान हो गया नहीं।